हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ परमाणु की संरचना का जे थॉम्सन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की थी परमाणु के अंदर, और इलेक्ट्रॉन की खोज करके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का क्या किया था, खंडन किया था। क्योंकि डाल्टन नामक वैज्ञानिक ये बताता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अर्थात इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जे थॉम्सन, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज करके और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो आज पढ़ेंगे अपन परमाणु की संरचना का जे थॉम्सन मॉडल के बारे में। यानी ये परमाणु की संरचना का जे थॉम्सन मॉडल, पहला परमाणु की संरचना का, परमाणु की संरचना का एक तो ये पहला मॉडल है। पहला मॉडल क्या किया, प्रस्तुत किया इन्होंने, पहला मॉडल प्रस्तुत किया। सबसे पहले परमाणु की संरचना का पहला मॉडल प्रस्तुत किया जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है कि परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। अब इसके बाद ये उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस प्रकार से कि ये अपने पास इन्होंने समझाया कि ये क्रिसमस केक है, क्रिसमस केक, यह आपका क्रिसमस केक है। तो क्रिसमस केक में क्रिसमस केक एक ये धनावेशित क्या होता है, ये तो धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले के अंदर क्रिसमस केक की तरह, क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह क्या होते हैं, धसे रहते हैं। किसकी तरह धसे रहते हैं, सूखे मेवे की तरह क्या होते हैं, धसे रहते हैं। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, इनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रिसमस केक की तरह, क्रिसमस केक में सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं, सूखे मेवे की तरह। धसे रहते हैं। अब इसमें देखो आप, इस वैज्ञानिक के अनुसार, इस वैज्ञानिक के अनुसार क्रिसमस केक एक धनावेशित गोला होता है, तथा इलेक्ट्रॉन क्रिसमस
केक में लगे सूखे मेवे की तरह धसे रहते हैं। एक क्रिसमस केक में, यानी जो इस वैज्ञानिक अनुसार क्रिसमस में एक धनावेशित क्या होता है, गोला होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन किसमिस केक में लगे सूखे मेवे की तरह क्या होते हैं, धसे होते हैं। तो इसको क्रिसमस को तो क्या माना, एक प्रकार से इन्होंने धनावेशित गोला माना, और इसके अंदर जो किसमिस केक में जो सूखे मेवे की तरह लगे होते हैं उनको क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। अब इन्होंने जिस प्रकार से तरबूज भी होता है, दूसरा उदाहरण लेते हैं अपन तरबूज का। तरबूज का लाल वाला भाग धनावेशित गोला होता है। धनावेशित क्या होता है, गोला होता है, तथा इस लाल भाग के अंदर बीज इलेक्ट्रॉन की तरह धसे रहते हैं। बीज किसकी तरह धसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह धसे रहते हैं। ये होता है तरबूज का उदाहरण देके भी समझा सकते हैं अपन कि तरबूज का लाल वाला भाग जो होता है वो एक प्रकार से क्या माना है, मान सकते हैं अपन एक धनावेशित गोले की तरह मान सकते हैं। और इसमें जो लाल भाग के अंदर जो बीज उपस्थित होते हैं वो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन की तरह क्या कर सकते हैं, अपन मान सकते हैं। अब प्रस्तुत क्या किया, क्या प्रस्तुत किया, क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि परमाणु उदासीन कण होता है। परमाणु क्या होता है, एक प्रकार का परमाणु उदासीन कण होता है। उदासीन कण होता है, ये तो पहला निष्कर्ष निकाला। परमाणु क्या होता है, एक प्रकार का उदासीन कण होता है। और दूसरा निष्कर्ष निकाला, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये निष्कर्ष निकाला। परमाणु उदासीन कण होता था जिसमें ये जो एक तो धनावेशित गोला है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक भाग तो क्या होता है, धनावेश होता है, धनावेश, और एक भाग क्या होता है, ऋणावेश, ऋणावेश। तो इसका तो प्लस और इसका क्या होता है, माइनस। तो धनावेश का परिमाण और ऋणावेश का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है।
इन दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। और बराबर होने के कारण धनावेश से ऋणावेश क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु एक प्रकार से कौन सा कण होता है, उदासीन कण होता है। और परमाणु एक धनावेशित गोले की तरह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। प्रस्तुत किया, ये निष्कर्ष निकाला है। तो एक बार समझ लीजिए, परमाणु की संरचना का जे थॉमसन मॉडल, यानी परमाणु की संरचना का पहला मॉडल किसने प्रस्तुत किया, सबसे पहले दिया था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। और इस वैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है कि क्रिसमस एक प्रकार से क्रिसमस का उदाहरण दिया। और क्रिसमस एक प्रकार से धनावेशित गोला होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह क्या होते, धसे होते। एक प्रकार का एक क्रिसमस केक की तरह क्या होता है, धनावेशित गोला होता है। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते, वह सूखे मेवे की तरह क्या होते, अंदर क्या होते, धसे रहते हैं। इसी प्रकार से अपन उदाहरण ले सकते हैं अपन तरबूज का, कि तरबूज का जो लाल भाग होता है, लाल खाने वाला भाग होता है, वह धनावेशित गोला होता है। और इस लाल भाग के अंदर बीज इलेक्ट्रॉन की तरह क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। ये दो उदाहरण देकर प्रस्तुत किया इसको जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को। अब इन्होंने जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या प्रस्तुत किया कि परमाणु एक उदासीन कण होता है। कैसे कण होता है, कैसा कण होता है, उदासीन कण होता है। क्यों होता है, क्योंकि परमाणु के ऊपर जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, इन दोनों का परिमाण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होने के कारण धनावेश से ऋणावेश क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि परमाणु एक प्रकार का कौन सा कण होता है, उदासीन कण होता है। और परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों।